Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya Kurukshetra. Topic of this video lecture is Law of Variable Proportion. इस वीडियो लेक्चर में हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या करेंगे. What is Law of Variable Proportion? परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक शॉर्ट पीरियड का लॉ है, एक अल्पकाल का सिद्धांत है. ये लॉ हमें ये बताता है कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किस तरह के से प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता है. लॉ हम एक एग्जांपल की बात करते हैं. मान लीजिए आपके पास 2 हेक्टेयर लैंड है और उस पे आप टोमेटोज लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं. आपने इनिशियली सिर्फ एक ही लेबर को यूज करा तो आपके पास यहाँ पे लेबर और लैंड का रेशो कितना हो जाएगा? 1:2. प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आप एक एडिशनल लेबर को यूज कर लेते हो तो आपके पास रेशो हो जाएगा 2:2. अब आप 2 लेबर और 2 हेक्टेयर लैंड को यूज कर रहे हो तो नेचुरल है कि जब आपने 2 हेक्टेयर लैंड पे 1 लेबर को यूज किया तो प्रोडक्शन कम होगी, और जब आप उसी 2 हेक्टेयर लैंड पे 2 लेबर को यूज करोगे तो प्रोडक्शन का लेवल पहले से ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको ये बताता है कि जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इम्प्लॉय करते हैं तो इनिशियली हमारा टोटल प्रोडक्ट मोर देन प्रोपोर्शनैलिटी इंक्रीज होता है, उसके बाद इक्वी प्रोपोर्शनैलिटी और फाइनली लेस देन प्रोपोर्शनैलिटी. पहले ये अधिक दर से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, प्रोपोर्शनैलिटी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है, उसके बाद ये समान दर से बढ़ता है और बाद में घटती हुई दर से. मतलब हम जैसे जैसे अपने फिक्स फैक्टर के साथ अपने वेरिएबल फैक्टर को इम्प्लॉय करेंगे, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने फिक्स फैक्टर लैंड लिया, लैंड के ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर लेबर जितना ज़्यादा इम्प्लॉय करते जाएंगे इनिशियली टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रेट से, समान दर से, और उसके बाद घटती हुई दर से. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इस लॉ को डिमिनिशिंग रिटर्न के लॉ का नाम दिया था, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इसका नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिया, परिवर्तनशील अनुपात का नियम दिया. प्रोफेसर HR वेरियन ने ये कहा इट इज नॉट रियली ए लॉ, ये एक लॉ नहीं है बल्कि एक कॉमन फीचर है जो प्रोडक्शन के हर प्रोसेस के ऊपर एप्लीकेबल है. आप किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप एग्रीकल्चर की बात करो, आप इंडस्ट्री की भी अगर बात करते हो तो ये लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर जगह एप्लीकेबल होता है. जब भी आप अपने फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इम्प्लॉय करोगे, एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को इम्प्लॉय करोगे तो इनिशियली आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट रेट से, और उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगी. ये लॉ कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है. सबसे पहली अजम्पशन है वन ऑफ द फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल अदर फैक्टर्स आर फिक्स. हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रोडक्शन का सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल है, जैसा कि हमने अपने एग्जांपल में लेबर को वेरिएबल फैक्टर लिया और बाकी फैक्टर्स हमारे फिक्स फैक्टर है. वेरिएबल फैक्टर्स की सारी यूनिट होमोजीनियस हैं, समरूप हैं. इसका मतलब जो वेरिएबल फैक्टर आप यूज कर रहे हो, आपका लेबर है जो, वो सब होमोजीनियस है, समरूप है. इसका मतलब सबकी वर्क करने की कैपेसिटी सेम है. देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन की टेक्निक में कोई चेंज नहीं आता, उसे भी हम कांस्टेंट लेके चलते हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रपोर्शन. आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अलग अलग प्रपोर्शन में यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप 2 हेक्टेयर लैंड को एक लेबर के साथ भी लगा सकते हो, 2 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 4 लेबर भी काम के लिए लगा सकते हो, 6 लगा सकते हो, 8 लगा सकते हो. ये रेशियो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो. अब मेन हमारी बात आती है कि वेरिएबल प्रपोर्शन के जो 3 स्टेजेस हैं कौन कौन सी हैं. वो सबसे पहली स्टेज हमारी है एवरेज प्रोडक्ट, जब हमारा इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता है. सेकेंड स्टेज हमारी है जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होता है लेकिन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है, और टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे, पीक पे पहुंच जाता है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाती है. थर्ड स्टेज है जब एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा होता है, टोटल प्रोडक्शन भी डिक्रीज होने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाती है.
माइनस की हो जाती है। हम एक टेबल से इसे ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। हमने टेबल में सबसे पहले कॉलम में हम ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ लैंड, भूमि की इकाइयाँ, लैंड जिसे कि हम फिक्स लेके चल रहे हैं। हमने 1 हेक्टेयर लैंड लिया। लेबर हमने इनिशियली एक ही लेबर को काम पे लगाया। उस एक लेबर ने, सिर्फ अकेली लेबर की वजह से टोटल प्रोडक्शन हुई 2 की। हम सबसे पहले 4th कॉलम की बात करते हैं, 2 उसने प्रोड्यूस किया। अगेन प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने इसी 1 हेक्टेयर लैंड पे एक और लेबर को लगा दिया। अब नंबर ऑफ लेबर 2 है, दोनों ने मिलकर टोटल प्रोडक्शन की 5 की। आपने एक और लेबर को एम्प्लॉय किया, टोटल प्रोडक्शन 5 से हो गई 9 की। एक और लेबर को एम्प्लॉय किया, टोटल प्रोडक्शन 12 की। जैसे जैसे आप एडिशनल लेबर को अपॉइंट करते जा रहे हो, टोटल प्रोडक्शन पहले 2 से 5, 9, 12, 14, 15, धीरे धीरे ये इसका जो इंक्रीज होने का रेट है वो कम होता जाएगा और बाद में ये 15 की बजाय 14 हो जाएगी। आपको इनको मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। कई तरह की ऐसे डिसइकोनॉमीज की हम आगे बात करेंगे कि ये डिक्रीज क्यों हो जाती है। अब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा है? एवरेज प्रोडक्ट का हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था फार्मूला, टोटल प्रोडक्शन को आप लेबर से डिवाइड करोगे तो आपकी एवरेज प्रोडक्शन है। तो 2 को आपने 1 से डिवाइड किया, 2, 5 डिवाइड बाय 2, 2.5, 9 डिवाइड बाय 3, 3, 12 डिवाइड बाय 4, 3। हर केस में आपने टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड किया तो आपका एवरेज आया। मार्जिनल प्रोडक्ट है कि जैसे जैसे आप एडिशनल लेबर को अपॉइंट करते जा रहे हो, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है। सबसे पहले 2 सेम है। अगेन चेंज कितना आया था सेकंड केस में? 2 से 5 हुआ था तो 3 का चेंज था। फिर 9 हुआ तो चेंज आया 4 का, 12 हुआ तो चेंज आया 3 का, इसी तरह 14 है तो चेंज है 2 का, 15 माइनस 14 1, 15 माइनस 15 0, लास्ट में 14 है, 14 माइनस 15 तो वो आ जाएगा -1। अब ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। हमने इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, फर्स्ट 4 यूनिट, अगेन 3 यूनिट और लास्ट यूनिट। क्या बता रहा है टेबल आपको? सबसे पहली स्टेज आपकी ऐसी है जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। पहले 2 इंक्रीज है, फिर 3 का इंक्रीज, फिर 4 का इंक्रीज। इस केस में एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल भी इंक्रीज हो रहा है। और ये स्टेज कहाँ पे खत्म होती है? जहाँ पे एपी और एमपी दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं। सेकेंड स्टेज आपकी आती है जब एपी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस केस में एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है बट वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाती है 15 पे, और जैसे ही एवरेज प्रोडक्शन पीक पे पहुंची वहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाती है। तो इस स्टेज में एपी डिक्रीज हो रही है, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, एनपी डिक्रीज हो रहा है और तब तक डिक्रीज होता है जब तक ये 0 नहीं पहुंच जाता, 0 पर नहीं आ जाता। और जहां पे ये 0 आता है वहां पे टीपी मैक्सिमम है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है और ये स्टेज यहाँ पे खत्म हो जाती है। थर्ड स्टेज है जब आपकी टोटल प्रोडक्शन कम है, एवरेज भी कम है और एमपी आपकी नेगेटिव में आ जाती है। ये आपकी तीसरी स्टेज है। ये 3 हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेजेस हैं। इन्हीं को हमने डायग्राम में ड्रॉ किया। फ्री हैंड हमने डायग्राम बनाया है। डायग्राम के हमने 2 पार्ट लिए हैं। डायग्राम के फर्स्ट पार्ट में हमने यूनिट ऑफ लेबर के साथ टोटल प्रोडक्ट को लिया। जब आप इसको प्लॉट करोगे पॉइंट टू पॉइंट तो इनिशियली टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुई, उसके बाद इसका रेट जो था वो कुछ पीक पे ये पहुंची, फिर ये डिमिनिश रेट से इंक्रीज हुई, पीक पे पहुंच के उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अब जहां पे टोटल प्रोडक्शन आपकी मैक्सिमम है, आप एक स्ट्रेट लाइन वहां से लोगे वर्टिकल, और बीच में जहां पे आपने देखा कि टोटल प्रोडक्शन की स्लोप चेंज हो रही है, इनिशियली वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज थी, फिर डिमिनिशिंग रेट से थी, आपने एक लाइन वहां से ली और एक हमने लाइन ली जहां पे हम एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सेकेंड डायग्राम में हम एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन को प्लॉट करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो कैसा था? पहली स्टेज में एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी, मैक्सिमम पे पहुंचती है, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज भी होती है, फर्स्ट स्टेज में डिक्रीज भी होती है। जहां ये दोनों कट कर रही थी, इक्वल थी 3 पॉइंट पे, वहां पे हमारी पहली स्टेज खत्म हो जाती है।
सेकेंड स्टेज में टीपी अभी इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट से, इस केस में एपी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, एमपी भी डिक्रीज होने लगती है, और जब टीपी मैक्सिमम पे पहुंच जाती है एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज, तो वहां पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाती है। सेकेंड स्टेज के एंड होने के बाद आपकी टीपी डिक्रीज होने लगती है टोटल प्रोडक्ट, इस केस में एपी भी डिक्रीज है, एमपी भी डिक्रीज है, लेकिन एपी कभी नेगेटिव नहीं होती, बट एमपी जीरो, जब जैसे ही एमपी जीरो हो जाती है टीपी के मैक्सिमम होने पे, उसके बाद जब टीपी डिक्रीज होने लगती है तो मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाती है। ये हमारी 3 स्टेजेस हैं जो हमें बताती हैं कि टोटल प्रोडक्ट में, मार्जिनल प्रोडक्ट में और एवरेज प्रोडक्ट में किस तरह का रिलेशनशिप है। पहली स्टेज में कैसा रिलेशनशिप था, सेकंड स्टेज में कैसा रिलेशन था, और थर्ड स्टेज के अंदर इनका किस तरह का रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हमें यहाँ से ऑब्जर्व होता है। तो ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे क्या मिली, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज होता है, जब ये इंक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इससे ग्रेटर है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता है, फर्स्ट स्टेज के एंड पे दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर इक्वल। पहली स्टेज के एंड पे जहां दोनों आपस में इक्वल थे 3 पॉइंट पे, वहां पे एवरेज प्रोडक्ट की वो मैक्सिमम वैल्यू थी, और उसके बाद जब आपका एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होने लग जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज भी डिक्रीज हो रहा होता है, पर वो एवरेज प्रोडक्ट से लेस हो जाता है, कम हो जाता है, और जहां पे आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, पीक पे पहुंच जाता है, वहां आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 था। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली पॉजिटिव था, फिर ये 0 भी होता है, और लास्ट में जब टीपी डिक्रीज होने लगता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। थैंक यू सो मच।